अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है वहदानी तर्ज़ हुकूमत, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बच्चों, वहदानी के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में लफ्ज़ जो है वो यूनिटरी इस्तेमाल होता है। अंग्रेज़ी लफ्ज़ जो यूनिटरी है ये यूनिट से निकला है, और यूनिट का मतलब होता है वाहिद या एक। तो एक हुकूमत, वाहिद हुकूमत, ये तंजीम के नुक्ता नज़र से होगा, आपने याद रखना है। तंजीम के नुक्ता नज़र से मुल्क के अंदर एक ही मरकज़ी हुकूमत हो और तमाम इख्तियारात उस एक मरकज़ी हुकूमत के पास हों। एक दफ़ा फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बच्चों, वहदानी तर्ज़ हुकूमत से मुराद ऐसी हुकूमत जिसमें पूरा मुल्क एक इंतज़ामी इकाई है, तमाम इख्तियारात उस एक मरकज़ी इकाई के पास हैं। वो जब चाहे अपनी सहूलत के लिए अपने इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल कर सकती है, इलाकाई हुकूमतों में, मकामी हुकूमतों में। लेकिन इख्तियारात की मालिक चूँकि वो ख़ुद है, तो जब वो दे सकती है तो उन इख्तियारात में कमी बेशी भी कर सकती है, और जब चाहे उनको वापस भी ले सकती है। तो ऐसी हुकूमत जिसमें तमाम तर इख्तियारात का मरकज़ एक है, मरकज़ी सतह पर तमाम इख्तियारात एक ही जगह से इस्तेमाल हो रहे हैं। या आपके सामने एक तस्वीर है, छोटा सा एक स्केच है। देखें, आप अगर इसको समझ लें कि ये एक मुल्क है, तो मुल्क के अंदर एक ही मरकज़ी पार्लियामेंट होगी, मुकन्नना होगी। मुल्क के अंदर जो है वो आम इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के लिए जो है वो मुल्क को उतने इंतखाबी हलकों में तकसीम कर दिया जाएगा जितनी सीट्स होंगी, और हर इंतखाबी हलके से एक जो उम्मीदवार है, एक वो कामयाब करार पाएगा और पार्लियामेंट पे पहुंचेगा। तो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ इंतखाबी हलकों के ज़रिए से लोग मुंतखब होकर यहाँ मरकज़ी पार्लियामेंट में पहुँचेंगे। एक ही पार्लियामेंट होगी, एक ही मुकन्नना, एक ही कानून साज असम्बली। ना बच्चे इसमें कोई सूबा है, ना सूबाई हुकूमत है। तो सूबाई पार्लियामेंट यहाँ पे नहीं होगी। पाकिस्तान की मिसाल मैं आपको दूंगी। पाकिस्तान में वफाकी तर्ज़ हुकूमत है, यानी एक मरकज़ और चार इकाइयाँ यानी चार सूबे आप समझ ले। तो मरकज़ की सतह पे भी हमारे पास पार्लियामेंट मौजूद है, हुकूमत का दोहरा निज़ाम है। यहाँ इसमें दोहरा निज़ाम नहीं होता, इसमें एक ही निज़ाम होता है। हमारे पास मरकज़ में भी पार्लियामेंट मौजूद है, और फिर चार सूबे हैं, चारों सूबों के अंदर चार सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं जो कानून साजी करती हैं। फिर इसी तरह से वहदानी निज़ाम पे वापस आइए कि एक ही इंतज़ामिया होगी मुल्क के अंदर, एक ही वज़ीर आज़म और उसकी काबीना इंतज़ामिया बनेंगे, और ये मरकज़ की सतह पे होंगे। ना कोई सूबा, ना सूबे के अंदर वज़ीर आला, ना उस वज़ीर आला की कोई काबीना। फिर इसी तरह से आ जाएं हुकूमत का तीसरा शोबा, मरकज़ में सबसे बड़ी अदालत एक होगी। इसके मातहत निचली सतह पे अदालतें हो सकती हैं, लेकिन मरकज़ में एक ही होगी। यहाँ ना सूबा है, ना सूबाई सतह पे जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान में हर सूबे के अंदर सूबाई सतह पे सबसे बड़ी जो अदालत है वो हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक ही अदालत होगी जो मरकज़ी सतह पर सबसे बड़ी अदालत होगी। उसके नीचे पूरा एक अदालती निज़ाम होगा, मातहत अदलिया होगी, अदालतें होंगी। मरकज़ की सतह पे जो है ना वो एक ही तंजीम है, एक मुकन्नना, एक इंतज़ामिया और एक अदलिया, और तमाम इख्तियारात इस मरकज़ी हुकूमत के पास, तीनों शोबों के पास होंगे, तमाम यहीं से इस्तेमाल होंगे। एक बार फिर आपकी सहूलत के लिए मैं आपको समझा दूँ कि बच्चे, हुकूमत के तमाम जो इख्तियारात हैं वो आइन की रूह से एक ही मरकज़ी हुकूमत के पास होंगे जो सारे मुल्क पे हुकूमत करेगी। इस निज़ाम में जो हुकूमत के तीनों शोबे होते हैं, मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया, उनकी एक ही, ये देखें, मरकज़ी तंजीम है। इंतज़ामी सहूलत के लिए और ज़रूरियात के लिए मरकज़ी हुकूमत जब चाहे इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल कर सकती है, यानी मुल्क के जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं उनमें इलाकाई या मकामी हुकूमतें कायम कर सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पे मरकज़ी हुकूमत के मातहत होंगी वो जो इलाकाई हुकूमतें होंगी और मकामी हुकूमतें होंगी। और मरकज़ी हुकूमत जब चाहे कि उनके इख्तियारात को कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। और अगर वो चाहे
अगर वो चाहे तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो इलाकाई हुकूमतें वो कायम कर रही है वो ख़त्म कर सकती है। तो जो सारा निज़ाम होगा वो बराह रास्त मरकज़ी हुकूमत ही कंट्रोल करेगी। ये निज़ाम हमें नज़र आता है बरतानिया में, फ़्रांस में, ईरान है, मिस्र है, इसके अलावा इसराइल में भी नज़र आता है, जापान और अफ़गानिस्तान में भी हमें ये निज़ाम नज़र आता है। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों चूँकि लाइव क्लास में थोड़ा सा और होता है, हम छोटी छोटी एक्टिविटी प्लान कर लेते हैं और उसके थ्रू जो है वो आपको समझा देते हैं। तो चूँकि रिकॉर्डेड लेक्चर में वो सहूलत जो है वो मौजूद नहीं होती है कि हम आपकी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकें, तो थोड़ा सा आपके लिए ज़रा आज ये चूँकि कॉन्सेप्ट नया है, आपको हो सकता है समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। आपकी सहूलत के लिए एक दफ़ा फिर मैं इसको सारे को रिकॉल करवा देती हूँ ताकि आप अपने जहन में रखें। ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि इसी के जो ऑपोज़िट है वफाकी तर्ज़ हुकूमत जो पाकिस्तान में राइज है वो पढ़ा जाएगा। तो वाहदानी तर्ज़ हुकूमत, अंग्रेज़ी ज़बान में इसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। वाहदानी तर्ज़ हुकूमत में जो निज़ाम हुकूमत होता है बच्चों याद रखना है लाजमी तौर पे कि एक मरकज़ के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और इस्तिलाही मानों में हम कह सकते हैं कि एक हुकूमत। फिर वाहदानी तर्ज़ हुकूमत जो है वो रकबे के एतबार से जहाँ छोटी रियासतें हैं ना, रकबे के एतबार से आबादी कम है, उन मुल्कों के लिए ये सूटेबल है। क्योंकि जब पूरे मुल्क को एक मरकज़ी पार्लियामेंट के ज़रिए से चलाया जाएगा तो कौम में जो है वो जज्बा इत्तेहाद भी पैदा होगा, कौमी यकजहती भी पैदा होगी। चूँकि रकबा छोटा है, आबादी कम है, तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसे मुल्कों के लिए सूटेबल नहीं है जिनकी आबादी ज़्यादा है, जिनका रकबा बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, जिनके दरमियान मुख्तलिफ़ इख्तलाफात हैं, ज़बान की बुनियाद पर हैं या मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वहाँ पर ये कामयाब नहीं होगा। तो ऐसे ममालिक में वफाकी तर्ज़ हुकूमत कामयाब रहता है जहाँ छोटे रकबे की रियासतें हैं और आबादी कम है। तो वाहदानी तर्ज़ हुकूमत में कानून की जो यकसानियत होती है ना, एक कानून मरकज़ी सतह पे बनाया जाता है, पूरे मुल्क में वो लागू किया जाता है, फिर जो है वो इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। तो वाहदानी तर्ज़ हुकूमत की बेहतरी के लिए जो है वाहदानी तर्ज़ हुकूमत में जो मरकज़ी हुकूमत होती है ना, वो अपनी सहूलत के लिए जब ज़रूरत महसूस करे मकामी इदारे कायम कर सकती है। बरतानिया की मिसाल हमारे सामने है। लेकिन मकामी जो हुकूमतें होती हैं ना वो मातहत होती हैं मरकज़ी हुकूमत के। मरकज़ी हुकूमत उनके इख्तियारात को कम ज़्यादा कर सकती है। तो आइन के तहत जो है वो तमाम इख्तियारात मरकज़ी हुकूमत को दे दिए जाते हैं और वो इन इख्तियारात को इस्तेमाल करती है। इसके अलावा जो है वो आपकी बुक के अंदर दो जो फ़िलासफ़र्स हैं उनकी कोटेशंस मौजूद है। वो मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ। उसमें सबसे पहले प्रोफेसर लास्की हैं। इनका कहना यह है कि वादानी तर्ज़ हुकूमत में पूरा मुल्क जो है वो एक मरकज़ से कंट्रोल करने का उसूल पाया जाता है। यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया एक ही मरकज़ होगा, एक ही मरकज़ में तमाम इख्तियारात होंगे, वहीं से कंट्रोल किया जाएगा। फिर जो है वो डॉक्टर फ़ाइज़ हैं कि वाहदानी निज़ाम में हुकूमत के तमाम इख्तियारात एक मरकज़ पे जमा होंगे। ये दो डेफिनेशंस थी जिनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं इसके खुसूसियात की तरफ। तो बच्चे सबसे पहले तो ये है कि वाहदानी जो तर्ज़ हुकूमत है ना, इसमें मज़बूत मरकज़ होता है। इसमें एक मज़बूत मरकज़ के तहत जो है वो मरकज़ी हुकूमत कायम की जाती है। पूरा मुल्क जो है वो वहीं से कंट्रोल किया जाता है। मैंने आपको आगाज़ में बताया कि पूरे मुल्क में जो है वो इंतखाबात होते हैं और फिर पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो मुंतखब करके भेजे जाते हैं। मरकज़ी पार्लियामेंट जो है वो पूरे मुल्क के लिए कानून साजी करती है। मरकज़ी हुकूमत तमाम इलाकों की निगरानी करती है। मुल्क में बच्चों ना कोई सूबा ना कोई सूबाई हुकूमत, मरकज़ जो है वो बाइख्तियार है और तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करता है। आमतौर पर वफाकी निज़ाम में मरकज़ और सूबे का लफ्ज़ में इस्तेमाल आपके लिए कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसे हम वैसे अपनी टर्म में इकाई कह सकते हैं। जब मैं वफाकी तर्ज़ हुकूमत आपको समझाऊंगी तो फिर उसमें इस टर्म को जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी।
इसमें ना सूबा, ना सूबाई हुकूमत, ना इख्तियारात की तकसीम पे कोई झगड़ा जो आमतौर पे वफाकी निज़ाम में नज़र आता है। यह एक ही मरकज़ है, मज़बूत है, उसी के पास तमाम इख्तियारात हैं। फिर इसकी तंजीम बहुत सादा है, बहुत आम फहम है, आसानी से समझ में आ जाती है कि पूरे मुल्क को उतने इंतखाबी हलकों में तकसीम किया जाएगा, फिर हर हलके से एक नुमाइंदा मुंतखब किया जाएगा। इस तरह से पूरे मुल्क से जो लोग मुंतखब होंगे वो एक ही मरकज़ पे जमा हो जाएंगे और फिर मिल के निज़ाम हुकूमत को चलाएंगे। फिर इसमें अखराजात कम होते हैं। वहदानी जो तर्ज़ हुकूमत है इसकी तंजीम बड़ी सादा सी है, आसान सी है और वफाकी हुकूमत के मुकाबले में इसके अखराजात भी कम हैं, क्योंकि एक मुकन्नना के ज़रिए से, ये देखें एक मुकन्नना है, एक मुकन्नना के ज़रिए से पूरे मुल्क को कंट्रोल किया जा रहा है और कोशिश की जाती है कि जितने वज़रा की ज़रूरत हो ना उतने ही वज़रा काबीना में लिए जाएँ। तो इस तरह से एक तो वज़रा कम हो जाते हैं और फिर जब यहाँ आपकी सहूलत के लिए फिर मैं लफ्ज़ सूबा इस्तेमाल करूँगी, जब कोई सूबा नहीं है तो सूबाई हुकूमत नहीं है। जब सूबाई हुकूमत नहीं है तो वहाँ का वज़ीर आला, वहाँ के वज़रा यानी वहाँ की इंतज़ामिया पे जो अखराजात हैं उनकी पे अलाउंसेस वगैरह वगैरह पे वो नहीं है, उनकी बचत है। तो इसमें जो है वो बहुत करोड़ों रुपए की बचत जो है वो की जा सकती है। फिर मज़बूत इंतज़ामिया इसमें हमें नज़र आती है कि पूरे मुल्क के मामलात एक मरकज़ी हुकूमत जो है वो कंट्रोल कर रही है। वो अपनी मदद के लिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो मौजूद है उनकी मदद के लिए और वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो बहुत महारत के साथ, काबिलियत के साथ, सूझबूझ के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यानी मरकज़ी सतह से हुकूमत कंट्रोल कर रही है और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो हर इंतज़ामी महकमे के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग मौजूद हैं और बराह रास्त इनके राब्ते मौजूद हैं और फ़ौरी तौर पे मरकज़ की जानिब से जो अहकामात जारी किए जाते हैं वो फ़ौरी तौर पे इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि एक मरकज़ी हुकूमत है। तो जब वो कोई भी ऑर्डर जारी करती है किसी भी चीज़ के हवाले से तो वो फ़ौरी तौर पे निचली सतह तक इम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर इलाकाई इदारे बवक़्त ज़रूरत कायम किए जा सकते हैं, यानी जिस वक्त मरकज़ पे काम का बोझ ज़्यादा है या सहूलत दरकार है तो ऐसे में मकामी हुकूमत के इदारे कायम किए जा सकते हैं, उनको इख्तियारात मुंतकिल किए जा सकते हैं, लेकिन वो मरकज़ी हुकूमत के मातहत होंगे। मरकज़ी हुकूमत जो है वो उनको इख्तियारात देगी, वो अपने तफ़वीज़ करदा इख्तियारात जो मरकज़ दे रहा है वो इस्तेमाल करेगी। फिर कवायद व ज़वाबित का भी तयन किया जाएगा, फिर इनकी हुदूद का भी तयन किया जाएगा और फिर मरकज़ी हुकूमत जब चाहेगी इनके इख्तियारात को कम कर सकती है, इनके इख्तियारात को बढ़ा भी सकती है, इनके इख्तियारात को ख़त्म भी कर सकती है और फिर मकामी हुकूमत ही ख़त्म कर सकती है। उसके पास इतना इख्तियार है, तो हुकूमत जब चाहे इन इदारों को इन इदारों के जो इख्तियारात हैं इन पे पाबंदियाँ आयद कर सकती है, तब्दीली कर सकती है और इनके इख्तियारात को चेक भी करती रहती है, वक्तन फ़वक्तन इनके काम को चेक करती रहती है। फिर इसके साथ साथ ये मुस्तहकम हुकूमत है, क्योंकि फ़ैसले करने के इख्तियारात एक मरकज़ी हुकूमत के पास होते हैं, इख्तियारात की तकसीम होती है, ना कोई सूबाई हुकूमत होती है मरकज़ के साथ जो शरीक हो। तो इसलिए वहदानी तर्ज़ हुकूमत जो है इसमें जो भी डिसीजन किया जाता है, जो भी फ़ैसला किया जाता है, जो भी ऑर्डर होता है वो 1 मिनट में पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसको जारी किया जा सकता है। तो अगर हंगामी सूरत हाल हो ना तो उससे निपटने के लिए तो ये बहुत बेहतरीन है कि फ़ौरी तौर पे मरकज़ी हुकूमत ने एक डिसीजन किया और फिर उसको पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करवा दिया। तो बच्चे अगर हम दुनिया भर पे नज़र डालें या दुनिया के अंदर जितने भी सिस्टम हैं उन पे नज़र डालें तो हमें मालूम होगा कि कुछ जो मुल्क हैं वो ऐसे हैं जहाँ पर रियासत को मरकज़ी सतह से कंट्रोल किया जाता है। पूरे मुल्क में तमाम फ़ैसले मरकज़ी हुकूमत करती है, जबकि सूबाई हुकूमतें मौजूद ही नहीं होती हैं। हमारे पाकिस्तान में हैं लेकिन वादानी तर्ज़ हुकूमत जो है ना इसमें इलाकाई हुकूमतें कायम की जा सकती हैं और इलाकाई हुकूमतें जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जो है इलाकाई हुकूमत के जो इदारे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अपना काम निभाते हैं, एहसन तरीके से निभाते हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो वहदानी तर्ज़ हुकूमत ऐसे मुल्कों में राइज है, आम तौर पे हमने ये देखा है कि जिनका रकबा कम है, जिनकी आबादी कम है, जो आसानी से मैनेज हो सकते हैं जिनके मामलात, तो एक मरकज़ी हुकूमत पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रही होती है, पूरे मुल्क के लिए कानून साजी मरकज़ ही करता है।
अगरचे आम इंतखाबात के तहत अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का पूरा पूरा हक़ होता है मुल्क में, उसी तरह से इलेक्शन होते हैं जिस तरह से हमारे यहाँ होते हैं। इलेक्शंस होते हैं, लोग इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, उम्मीदवारों को अपनी मर्ज़ी से मुंतखब करते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो मरकज़ी पार्लियामेंट जो है, इसमें मुंतखब करदा जो लोग हैं वो मुल्क की पॉलिसियाँ बनाते हैं। तो इस निज़ाम की जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि इसमें ना सूबाई हुकूमतें, ना सूबाई हुकूमतों के साथ इख्तियारात का झगड़ा, वरना वफाकी निज़ाम हो तो उसमें मरकज़ और सूबाई हुकूमतों में इख्तियारात की तकसीम पे ही झगड़ा रहता है, क्योंकि पूरे मुल्क में एक निज़ाम हुकूमत होता है, इसलिए इसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। आपने यूनिट से याद रखना है, यूनिटरी है, यूनिट का मतलब चूँकि एक है, वाहिद है, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पूरे मुल्क में एक ही हुकूमत है, एक ही मरकज़ी तंजीम है जिसके तहत तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल किया जा रहा है। आइन के तहत जो है वो एक ही मरकज़ी हुकूमत पूरा मुल्क जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। तो आज की क्लास जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आज की क्लास में हमने देखा कि जो वाहदानी तर्ज़ हुकूमत है ये किस तरह का तर्ज़ हुकूमत है। 2 से 3 तरीक़ों से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। और वाहदानी तर्ज़ हुकूमत की फिर उसके बाद हमने खुसूसियात पढ़ी हैं। तो कल इंशाल्लाह हम वाहदानी तर्ज़ हुकूमत की खूबियों और ख़ामियों के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।